Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound from class 8th science. Today we are taking up another question from the same chapter, but before starting with the question I would like to share something with you. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अलॉन्ग विद ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव किए उनके लिए मैंने क्लास 9 की मैथमेटिक्स के लेक्चर नए चैनल डॉक्टर शारदा मील पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. साथ ही साथ क्लास 10 के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. आप देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. टुडे वी आर टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक T against those which are true and F against those which are false. ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इनमें हमें T को टिक करना है अगर वह सही है और F को टिक करना है अगर वह गलत है. यानी कि जहां पे सही क्वेश्चंस हैं उनको हमें T टिक करना है और जो क्वेश्चंस गलत हैं उन्हें हमें F टिक करना है. सो लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस. A. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. जो ध्वनि है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती. बिल्कुल सही कहा है. जो ध्वनि है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. ओके, आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं या टिक तो कर ही दीजिए. TRUE. ओके, नाउ बी है हमारे पास. The number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. जो number of oscillations है per second एक vibrating object के यानी कि उसको हम कहते हैं time period. Basically जो number of oscillations per second है that is not time period. So this question is false. So let's tick it here. F. ओके, और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. ओके, बेसिकली जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ सी. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज लार्ज साउंड इज फीबल. अगर किसी जो वाइब्रेशंस है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा है तो जो ध्वनि है वो फीबल होगी यानी हल्की होगी. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर बड़ा होगा तो साउंड है वो लाउड होगी. ओके, तो इसमें भी हम एफ टिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डी. फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज. जो इंसान के जो कान हैं वो उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो हम इसको टी को टिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख भी सकते हैं TRUE. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ई. ओके, the lower the frequency of vibrations the higher is the pitch. अगर frequency of vibrations है वो कम है तो pitch है वो ज़्यादा होगी. ये statement false है क्योंकि higher pitch होगी तब जब उसकी frequency है वो ज़्यादा होगी. So ये statement the lower the frequency of vibration the higher is the pitch ये false है. ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं false. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है F. द अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. ना चाहती हुई जो ध्वनि है या जो बुरी ध्वनि है उसे म्यूजिक कहते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हम F को टिक कर देंगे यहाँ पे और हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी ऐसे सकते हैं. ओके, नाउ बेसिकली जो अनवांटेड साउंड होती है उसे हम कहते हैं नॉइज. तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है. नाउ जी हमारे पास क्या है? नॉइज पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. जो नॉइज पॉल्यूशन होता है यानी ध्वनि प्रदूषण होता है उससे कानों में सुनने में
थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, टी को टिक कर देंगे और साथ के साथ हम यहाँ पे लिख भी देंगे TRUE। और इस तरीके से हमने देखा कि हमने सारे क्वेश्चंस को टिक भी कर दिया है आइदर टी और एफ से, और इसके एक्सप्लेनेशंस भी साथ के साथ बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।